Students, now second question in the exercise 9.3 is beta, draw a quadrilateral PQRS. Draw its diagonals. हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करनी है जिसका नेम क्या होगा PQRS, और उसके क्या करने हैं टू ड्रॉ इट्स डायगनल्स, जो उसके डायगनल्स हैं वो ड्रॉ करने हैं. इज द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ द डायगनल्स, कि जहाँ पे वो डायगनल्स मिलेंगे, जो उनका मीटिंग पॉइंट्स होगा इन द इंटीरियर, क्या वो इंटीरियर होगा और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर, कि क्वाड्रिलेटर के अंदर जो पॉइंट होगा, जो जहाँ पे डायगनल्स मीट करेंगे, क्या वो इंटीरियर होगा या एक्सटीरियर होगा. वी हैव टू टेल दैट. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन. इट इज आवर लाइन पेज, इट इज आवर प्लेन पेज. सो प्लेन पेज में पहले क्या करना है, ड्रॉ क्वाड्रिलेटर. तो हमें क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करनी है. Okay, so first of all we have to draw the quadrilateral. Quadrilaterals have four sides, so हमें 4 sides की फिगर ड्रॉ करनी है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ट्राइंगल या स्क्वायर टाइप में बनाएं, हमें क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करनी है. सो उसमें ओनली 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई है पॉलीगॉन होनी चाहिए. ड्रॉ क्वाड्रिलेटर PQRS, नेम भी देना है उसको. क्या नेम देना है हमें उसको, PQRS. आप कहीं से भी पॉइंट स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं PQRS, यहाँ से भी कर सकते हैं, कहीं से कर सकते हैं. ओके, यहाँ से या यहाँ से, from any point. Now draw its diagonals, and we all are know in a quadrilateral 2 diagonals are there, so we have to draw it diagonals. Diagonals कौन से होते हैं, जो opposite angles को मिलाते हैं. These are the diagonals. These both are the diagonals. ये क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल के डायगनल्स हैं. इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगनल्स, कि जो डायगनल्स जहाँ पे मिले हैं, कहाँ पे मिले हैं, यहाँ पे मिले हैं, ये क्या है, इसका मीटिंग पॉइंट है. ये क्या है, डायगनल्स मीटिंग पॉइंट्स. डायगनल्स मीटिंग पॉइंट, डायगनल्स मीटिंग पॉइंट. अब हमें क्या बताना है कि जहाँ पे डायगनल्स मिले हैं उनका जो मीटिंग पॉइंट्स है इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर. सो जो ये पॉइंट है यहाँ पे, ये इस जो क्वाड्रिलेटरल है वो इसका इंटीरियर पॉइंट है या एक्सटीरियर पॉइंट है. ये क्वाड्रिलेटर के अंदर है, तो इट मीन्स दिस इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द क्वाड्रिलेटर. सो द आंसर में हम क्या लिखेंगे, हमें क्या बताना था, ड्रॉ क्वाड्रिलेटर PQRS, ड्रॉ इट्स डायगनल्स, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगनल्स. द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ द डायगनल्स लाई इंटीरियर इन द क्वाड्रिलेटर. द मीटिंग पॉइंट ऑफ diagonals lies interior in quadrilateral. Okay, understand, that is the second question. Now third question है बेटा, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल KLMN. हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करनी है और क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम देना है, KLMN. इट इज आवर प्लेन पेज. हम प्लेन पेज पे वर्क कर रहे हैं अभी. स्टेटमेंट आपको लाइन पेज पे लिखनी है और फिगर आपको
प्लेन पेज पे ड्रॉ करनी है। हमें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ नहीं करनी है, आपको एक 4 लाइन सेगमेंट की पॉलीगॉन ड्रॉ करनी है। ओके, नेम क्या क्वाड्रिलेटरल का? के एल एम एंड एन। अब हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, 2 स्टेटमेंट्स मैंने बोर्ड पे लिखी है, 2 स्टेटमेंट्स मोर आर गिवन। हमें इन स्टेटमेंट्स का आंसर देना है। 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स कि ये जो क्वाड्रिलेटर हमने ड्रॉ की है इसके अंदर हमें 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड बतानी है हमें। अगर हम यहाँ पे के एल साइड की बात करें तो के एल की ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट मीन्स उसके सामने वाली फ्रंट वाली साइड जिसमें कॉमन वर्टेक्स नहीं है। सो के एल की ऑपोजिट साइड है एन एम। अगर हम यहाँ से के एल लिखेंगे तो बेटा हमें ऐसे ही एन एम लिखना पड़ेगा, हम के एल एम एन नहीं लिखेंगे। ओके, अगर हम यहाँ पे एल के लिखेंगे तो हमें एम एन लिखना पड़ेगा। ओके, सो आंसर क्या है इसका? जो के एल ऑपोजिट टू एन एम। ओके, फर्स्ट पेयर हुआ और सेकंड पेयर एल एम ऑपोजिट टू एल एम, तो हम क्या लिखेंगे? के एन की जो ऑपोजिट साइड्स हैं, के एल की ऑपोजिट साइड है एन एम और एल एम की ऑपोजिट साइड है के एन। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। हम ऑपोजिट एंगल कौन सा होता है जिसके अंदर कॉमन आर्म्स नहीं होती है? वो क्या होते हैं? ऑपोजिट एंगल्स, जो एक दूसरे के सामने होते हैं, जिनसे हम डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं। सो 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल। अब एल का जो एम है वो तो क्या है? एडजेसेंट एंगल है। सो एल का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एन। आंसर ऑपोजिट एंगल L opposite to एंगल N कि जो एंगल L है वो किसके ऑपोजिट है? एंगल N के ऑपोजिट है। अंडरस्टैंड? एंड जो एंगल M है, एंगल M opposite to एंगल M opposite to एंगल K। एंगल M K के ऑपोजिट है या एंगल K M के ऑपोजिट है? एंगल L N के ऑपोजिट है या एंगल N L के ऑपोजिट है? दैट इज द सेकेंड पार्ट। नाउ द थर्ड पार्ट इज 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। थर्ड क्या है? 2 pairs of adjacent sides। एडजेसेंट मीन्स जो उसके साथ में लगते हैं, जिसके अंदर कॉमन वर्टेक्स होता है। ओके, अब जो के एल है उसके एडजेसेंट साइड कौन सी है? एल एम के ऑपोजिट साइड एम एन के ऑपोजिट साइड एन के की ऑपोजिट साइड के एल। तो हमारे पास 4 पेयर्स है, 4 में से वी हैव टू राइट एनी 2। सो साइड के एल adjacent to
साइड के एल एडजेसेंट टू साइड के एल की एडजेसेंट साइड है एल एम, एल एल एम, साइड के एल की ओपोज एडजेसेंट एल एम है, एल एम की एन एम एम सॉरी एल एम की एन एम है। अदरवाइज क्योंकि हम इन साइड्स के नेम पहले आ चुका, नेम आ चुका है, तो हम डिफरेंट साइड भी लिख सकते हैं कि एम एन की एडजेसेंट साइड एन के, साइड एम एन एडजेसेंट टू साइड एम एन एडजेसेंट टू साइड, उससे नेक्स्ट एन के एडजेसेंट साइड होती है, उससे नेक्स्ट जो आती है। सो के एल की एडजेसेंट एन के एल की एडजेसेंट एल एम है और एम एन की एडजेसेंट एन के है। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। फोर्थ पार्ट क्या बेटा, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट angles. Two pairs of adjacent angles. आंसर क्या है, सॉल्यूशन क्या है इसका, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, एंगल के का एडजेसेंट एंगल है एंगल एल, एंगल के एडजेसेंट टू एंगल के का एडजेसेंट एंगल है एल, एंगल एल, एंगल एम एडजेसेंट टू एंगल एन, क्योंकि एल के बाद क्या, एम के बाद क्या आता है एन, एम का एडजेसेंट एंगल क्या है एन, क्योंकि जो के एम, जब हम एंगल के ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर एन के एल ये नेम है इसका, और इस एंगल का नेम क्या है के एल एम। तो यहाँ पे ये जो साइड है ये क्या है, कॉमन है इन दोनों के अंदर। सो दैट्स वाई एंगल के का एडजेसेंट एंगल एल है, एंगल एल का एडजेसेंट एंगल एम है, एम का एडजेसेंट एंगल एन है, एन का एडजेसेंट एंगल के है। अंडरस्टैंड? सो दीज आर द 4 स्टेटमेंट्स इन द क्वेश्चन नंबर 3rd। ओके बेटा, थैंक यू।